हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 17 मई। यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो, कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया है। मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है। अब तुम उसे समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो। चाहे मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है, परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो मरने के लिए ही है। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। वृंदावन 17 मई 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। भगवान जो होता है कि भोक्तारम जगदोषाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञाता मांग शांति विच्छति। शांत कौन हो सकता? जो तीन बात को समझता है। एक बात यह है जो भगवान भोगता है। भगवान भोगता है। जैसा ये मंदिर है, इसमें क्या बात है? मंदिर और बगल में एक मकान है। इसको क्यों मंदिर बोला जाता है और इसका बगल में जो और एक मकान है उसको क्यों मकान बोला जाता है? क्या कारण? कारण यही है कि इधर समझा जाता है भोक्ता भगवान। इधर जो कुछ काम हो रहा है कि भोक्ता सामने बैठे हैं राधा कृष्ण, उनको सजाने के लिए, उनको सिंहासन बनाने के लिए, उनको पूजा करने के लिए, उनका आरती करने के लिए, उनके लिए, उनको समझाने के लिए, किताब छपने के लिए और वो किताब साधन वितरण करने के लिए उद्देश्य क्या है कि भगवान भोक्ता है, इसको समझाने और कुछ काम नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है? जो भगवान भोक्ता है। भगवान के लिए सब नौकरी करो, चाकरी करो, भगवान की सेवा करो, भगवान का किताब लिखो, भगवान का किताब वितरण करो, आदमी को समझाओ, पागल को ये भगवान ही मालिक है। तो जो अच्छी तरह से नहीं समझता है कि भगवान मालिक है तो फिर उसको शांति कैसे मिले? कुतो शांति अयुक्त। जो अयुक्त है, जो भगवान से संपर्क नहीं है, उसको कैसे शांति मिलेगी? असंभव, नहीं हो सकता। तो भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम। और भगवान सर्वलोक, सब लोक, अनंत लोक है। आप लोग रात में देखते हैं कितना सितारा है, कितना प्लैनेट है। ये सब एक लोक है। चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, ये मृत्यु लोक है, सर्वलोक है। ये सब उसको लोक बोला जाता है। तो सर्वलोक महेश्वर, ये जितने लोक है इससे कोई तो मालिक होना चाहिए। तो मालिक कौन है? वो भगवान। ये समझना चाहिए। और भोक्ता कौन है? वो योग्य कौन है? जैसे राज प्रासाद है, कोई बड़ा आदमी का मकान है, उधर हजारों सर्वेंट रहता है, बाकी भोक्ता और मालिक है। इसी प्रकार अनंत कोटि जीव है, सब भगवान का नौकर है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जब समझ जाएगा, अनंत कोटि जीव है। राजा इंद्र जो है सर्वलोक का, वो इंद्र से शुरू करके और एक क्षुद्र कीड़ा, वो इंद्र से शुरू करके ये इंद्र जस्तिंद्र गोप मथवेंद्र महो सकर्म बंधार रूप फलभाजन माथनोती। ये छोटी सी जो कीड़ा है, ये इंद्र से शुरू करके
और जो इंद्र सर्वलोक का राजा है वो इंद्रता, सब जितने मूर्तियां हैं सब अपना कर्म फल में लगा हुआ है, उसी में भोग में अपना अपना कर्म का अनुसार काम करते हैं। बाकी कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, और ये जो भक्त हो गया वो कर्म का अधीन नहीं, वो स्वाधीन हो गया। भगवान स्वाधीन कर दिया। कैसे कर दिया? भगवान बोलता है अवतार सर्व पापे भव मुक्ति, हम तुमको मुक्त कर देंगे। तो फिर वो स्वाधीन हो जाता। भगवान की सेवा जो करते हैं पूर्ण स्वाधीन है, मुक्त है। मुक्ति का बात हो रहा है ना, तो प्रशांत साधु जो है प्रशांत, वो जानते हैं कि भगवान मालिक है, भगवान भोक्ता है, भगवान सबका सुरीत है, मंगलाकांक्षी। भगवान सबकी मंगलाकांक्षी है, इसीलिए तो भगवान आते दौड़ दौड़। हम लोग सब फंसे हुए हैं, हमको उद्धार करने के लिए भगवान खुद आते हैं। तो भगवान को समझना चाहिए, समझने से शांति प्रशांत्या विमन्नव विमन्नव बिल्कुल देश रहित, कोई प्रकार का राग गुस्सा विद्वेष ये नहीं। विमन्नव सुलहित, सबके मंगल चाहते हैं, सबके मंगल चाहते हैं। साधु जो है, भक्त जो है, वो पर दुख दुखी, वो अपने के लिए दुखी नहीं है। उनको क्या दुख है? जिसको भगवान को समझ में आया उनको क्या दुख है? उनको कुछ दुख नहीं है। बस उनका एक दुख है जो भगवान को मानते नहीं। सोची ततो विमुखचेत सा माया सुखाय भरमज बहुत विमूढ़ा। जो भक्त लोग हैं उनका यही दुख है कि ये मूर्ख लोग माया सुख के लिए 2, 10 बरस 50 बरस, ज्यादा से ज्यादा 100 बरस, वो भी नहीं, वो सुख के लिए सब वर्जन करते हैं, भगवान को ही छोड़ते। सोची ततो विमुखचेत, तो नित्य है, भगवान से संपर्क नित्य है। वो नित्य संपर्क छोड़ करके इस दुनिया में 10, 20, 50 वर्ष संपर्क जो है वही सोशलिज्म, डिसिज्म, नेशनलिज्म, शरीर से संपर्क। जहाँ शरीर छूट गया, कहाँ समाज रहा, कहाँ नेशन रहा, कहाँ परिवार रहा, सब नष्ट हो गया। तो माया सुखाया, इसको कहते हैं माया सुख। माया सुख मानी ये जो सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, माया माया, ये सुख नहीं है। तो माया सुखायो भरमद्भूतो, ये माया सुख के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री करते हैं, बड़े बड़े शहर करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं और सब डिप्लोमेट होते हैं। सब कोई चाहते हैं उसको किस तरह से अंगली दिखा करके हम बड़ा हो जाएंगे, यही सब चलता है। भरमोद बहुत हो विमूढ़ा, ये विमूढ़ है। ये सुख में क्या है? ये सुख तो 2 दिन के लिए है। ऐसा सुख है मैं आत्मा और हमारा परमात्मा से संपर्क है, वो संपर्क हमको बनाना चाहिए। और उससे जो सुख मिलता है, तो वो सुख मिलने से जग लब्धा चाप रंग लाभ मन्नते नाथ, फिर और कुछ सुख मांगना ही नहीं। जैसे ध्रुव महाराज कह दिया भगवान को, महाराज हमको और कुछ चाहिए नहीं, क्यों तुम इतना तपस्या किया और राज्य भोग करने के लिए लो। जो बोलता हमको ये सब जरूरत ही नहीं है। ये भगवत भक्ति, भगवत भक्ति होने से फिर उसको सब शांत हो जाते हैं। बोलता और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये तो इसलिए कहते हैं विमन्नवा सुहृद साधव जी। इस प्रकार जो महात्मा है उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और आश्रय ग्रहण करें, उनको निर्देश अनुसार तपस्या करो। ये बात नहीं है जो सब छोड़ छाड़ दो बिल्कुल रंगे हो जाओ, नहीं।
और निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग, सब भगवान का संपर्क से काम करो। अब देखिए, जैसा इधर मंदिर है, ये भगवान को सजाने के लिए इसमें पैसे की जरूरत है। ये मकान में जो हम लोग बैठे हैं उसको किराए के लिए पैसे की जरूरत है। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसे का तो जरूरत है, बाकी निर्बंधे कृष्ण संबंधे, भगवान का संपर्क से उसको खर्च करो। वो शराब पीने के लिए और मांस खाने के लिए, रंडीबाजी करने के लिए खर्च ना करो, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये सभी कर सकते हैं। मंदिर में जैसे हम लोग करते हैं, तो घर में ये हमारा हिंदू धर्म का नियम था कि सभी का घर में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित है और भगवान के लिए रसोई बनाई जाती थी और उसको भोग लगाया जाता, सब प्रसाद पाते थे। भगवान का कीर्तन शाम को करना और भगवान का उत्सव करना, और ये भगवान का विषय अगर सिर में एकदम घुस गया तो चाहे बिजनेस करे, जो काम करे वो भगवान के लिए ही हुआ। जत करोसी जत जुहोसी जदाश्नसी जत तपस्यसी पुरुष तत्मदत प्रणम। साधु हो गया। साधु होने में कोई मुश्किल है क्या? जो काम इधर होता है हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। ऐसे घर घर में होना चाहिए। जैसे आप लोग कृपा करके इधर आते हैं, अगर इधर आने का समय नहीं है तो घर में बैठिए, भगवान की मूर्ति रखिए, आरती कीजिए और गीता पाठ कीजिए, और अपना घर का मेंबर जो है सब बैठ के भगवत कीर्तन कीजिए। फिर सिनेमा में जाने नहीं होगा, खर्च नहीं करने पड़ेगा। ये इसका ये मूवमेंट, ये जो आंदोलन है, इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। सब समय कृष्ण चिंतन करो, सततं कीर्तयन्तं मां जतन्तस्य गिरंभसा। ये भगवान ने कहा, सब समय हमारा विषय है। आलोचना करो, चर्चा करो, कीर्तन करो और हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो। क्या मुश्किल है? ये करने से फिर वही होगा कि महसेवादार माहु विमुक्ति, मुक्त हो जाए। और इसको छोड़ दिया और केवल इंद्रिय तत्पर में लग गए, ये उचित नहीं है। न साधु मन ने जतो आत्मने हम असंगपी क्लेश दयास देह। जब तक ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हम लोग को क्लेश उठाने पड़ेगा जरूर। भौतिक शरीर भी रहे और मैं सुखी हो जाए, ये असंभव है, नहीं हो सकता। ये दुर्बुद्धि है, दुराशया जी बहिरर्थमानी। पूरा दुनिया जो चल रहा है कि शरीर का सुख होने से ही हमारा सुख हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आत्मा का सुख होना चाहिए। आत्मा तभी सुखी होगा जब भगवत भजन करेगा। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए और इसको कार्यक्रम में ले आइए, सब जीवन सुखी हो जाए। थैंक यू वेरी। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महेशिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान को अर्जुन ने क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्यम में अच्युत। हे प्रभु, मेरा रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। क्यों? मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़ने आया है। भगवान तो ऋषिकेश है, यहाँ पे शब्द आया है ऋषिकेश, तो समझ गए अर्जुन का भाव क्या है। क्या अर्जुन कमजोर पड़ रहा? भगवान ने भी रथ ले जाके भीष्म और द्रोण के सामने रख दिया।
तो क्या अर्जुन कमजोर पड़ रहा है? क्या अर्जुन भीष्म को नहीं मारेगा? क्या द्रोणाचार्य को नहीं मारेगा? क्या अर्जुन छोड़ना चाहता है? तो मन में विचार आ रहे हैं और होगा, वही होगा। भगवान तो पहले ही समझ जाते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे ऋषिकेश और अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया पार्थ। तो भगवान बोलते हैं पार्थ पश्यतान, हे पार्थ देखो, तुम देखना चाहते हो देखो। पार्थ कहने का मतलब भगवान क्यों ये शब्द यूज करते हैं? पार्थ मतलब तुम पृथा पुत्र हो। पृथा कौन है? मेरी बुआ है, वसुदेव की बहन है, एक क्षत्राणी है, और तुम क्षत्राणी और क्षत्रिय के पुत्र हो। ऐसा कायरो जैसा, ऐसा कमजोर व्यक्ति जैसा तुमको सूट नहीं करता है। और मैं तुम्हारा सारथी इसीलिए नहीं बना हूं कि तुम मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारा इसीलिए सारथी बना हूं क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो, मेरी बुआ के पुत्र हो। अब तुम ऐसा कमजोर व्यक्ति जैसा सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चला जाऊंगा। आगे तो अर्जुन बोलेगा कि इनको मारने से अच्छा तो निहत्था मर जाना अच्छा है, या भीख मांग के जीना अच्छा है। भगवान बोलेंगे नहीं, युद्ध चाहिए। क्यों युद्ध चाहिए? देखिए, धर्म को स्थापित करना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए युद्ध करना पड़े, युद्ध करो, शांति से बात हो, शांति से करो, लेकिन धर्म आना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, बुखार हो गया या वायरस पकड़ लिया, अब उसको तो खत्म करना है, क्योंकि हम नहीं तो मर जाएंगे। हमको अगर जीवित रहना है तो फिर डॉक्टर इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, आईसीयू में रखेगा, जो भी देगा, अंदर क्या करेगा? दवाई जाके वो वायरस को मारेगा। युद्ध करना ही पड़ेगा, बिना युद्ध के नहीं होगा। वो भी युद्ध है ना। अब वायरस को मार रहे हो, अभी हर जगह कोरोना कोरोना चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, मास्क पहनने, सैनिटाइज कर रहे हैं, हर जगह को सैनिटाइज, गाड़ियों को सैनिटाइज, बिल्डिंग्स को सैनिटाइज, ऑफिस, घर, हाथ को सैनिटाइज, सब जगह। इससे क्या हो रहा है? ये जो आप सैनिटाइजर छिड़क रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? कोरोना मर जा रहा है। यानी आप मार रहे हो किसी को, वो भी जीव है, उसको मार रहे हो, क्योंकि आपको जीवित रहना है। यहां तो भगवान बोल रहे हैं कि धर्म को जीवित रहना है, धर्म को रक्षा करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्टी वो पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं। ये पार्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि धर्मराज है, धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ है पांडव। तो धर्म के लिए जो है वो हिंसा अहिंसा नहीं देखी जाती। धर्म की रक्षा करने के लिए यस, पहला मार्ग अहिंसा का ही होना चाहिए, लेकिन अगर अहिंसा से बात नहीं बन रही है तो हिंसा जरूरी है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो दुर्योधन था, कितना समझाया। कृष्ण गए समझाने के लिए, शांति दूत बन के बोले, धृतराष्ट्र 5 गांव दे दो भाई, 5 गांव दे दो इन लोग को। वो भी नहीं, दुर्योधन बोला एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान हंसने लग गए और जा रहे थे तो दुर्योधन का दुस्साहस देखो, मूर्खता देखो। दुर्योधन क्या कर रहा है? वो बांध रहा है कृष्ण। वहां सैनिकों को बुला के बांध दिया कृष्ण। अब बांध दिया, बांधने का प्रयास कर रहे, सारे सैनिक आए, भगवान ने अर्धविराट रूप दिखाया वहां पे, तो भाग गए सब सैनिक। भगवान ने कर्ण को समझाया, कोई समझने को तैयार नहीं। भगवान ने पूरा प्रयास किया कि अहिंसा से काम हो जाए, नहीं माने। ठीक है, धर्म स्थापित करने के लिए भगवान आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आया हूं किस लिए? धर्म की स्थापना कर, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अगर मुझे दुर्योधन एंड पार्टी स्थापना करने दे दे धर्म, नो प्रॉब्लम, मैं तो करके रहूंगा। क्यों? ये क्या दादागिरी है?
देखिए, देश में अगर उत्पात मच रहा है, चोर डाकू बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सरकार को तो फिर डिसिप्लिन में लाने के लिए एक्शन लेना ही पड़ता है। होता है ना, जब सरकार नहीं संभलती है तो प्रेसिडेंट रूल लाना पड़ता है, आर्मी रूल लाना पड़ता है, क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए। तो भगवान वही डिसिप्लिन धर्म लाने के प्रयास कर रहे हैं। लोग भगवान को क्यों दोष देते हैं कि भगवान ने युद्ध कराया? भगवान धर्म स्थापित कर रहे हैं, जैसे न जैसे होना चाहिए। जैसे किसी को मीठी लिक्विड दवाई पसंद है, वो कड़ी हुई गोलियां कैप्सूल नहीं पसंद है, इंजेक्शन से डर लगता है। लेकिन अगर बहुत उसको वीकनेस हो गया है, डेंगू हो गया है, प्लेटलेट बहुत नीचे, तो फिर तो सलाइन चढ़ाना ही पड़ता है। वो इंजेक्शन से होगा, वो मीठी दवाई से काम नहीं चलेगा। तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर को बचाना है। तो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है? तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान लेके आए, अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर ये हिंसा करनी पड़ी अर्जुन, हम करेंगे। हमने रोकने का प्रयास किया, लेकिन धर्म को स्थापित करना है। तो भगवान के मिशन को भक्त है उनको सहयोग देना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, हिंसा करके नहीं, धर्म को स्थापित करने के लिए। और अभी कैसे कर सकते हैं धर्म को स्थापना? कलयुग में कैसे कर रहे हैं भक्त? भगवान ने क्या सिखाया है? हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन आंदोलन चालू किया। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, 500 साल पहले स्थापित किया उन्होंने संकीर्तन आंदोलन। तो जारे देखो तारे कहो, कृष्णा उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारी है देश। सबको जहां देख रहे हो, जिसको देख रहे हो, कृष्ण का उपदेश, भगवद गीता का उपदेश दो, हरि नाम संकीर्तन करो। इससे धर्म की स्थापना होगी। हरे कृष्ण।